हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आपने रिटायरमेंट का थंबनेल देख के इस वीडियो को विजिट किया। इसका मतलब साफ है कि आप अपने रिटायरमेंट को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो। कई सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो ये सुझाव देते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो वो करियर के काफी अर्ली स्टेज में करनी चाहिए। और इसके पीछे ढेर सारे रीजन है। वो सारे रीजन आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। इन्वेस्टर्स को यह भी कंफ्यूजन होता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद मुझे 20-25 साल जीना है, फाइनेंशियली साउंड जिंदगी काटनी है, तो मेरे लिए कितना कॉर्पस सफिशिएंट रहेगा और क्या मेरी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो ये कॉर्पस क्रिएट कर पाए। तो ये सारे जो कंफ्यूजन है ना, आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ढेर सारी वेबसाइट्स है जिसमें आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं और आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस और एसआईपी कितनी होनी चाहिए इसके नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर उसके पीछे का कैलकुलेशन कैसे होता है, थॉट प्रोसेस कैसी होती है, यह अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे लगता है कि आप बेटर डिसीजन नहीं ले पाओगे एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप खुद से अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की जो रिक्वायरमेंट है उसे कैसे कैलकुलेट करोगे और उसके लिए जितने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी है, इन्वेस्टमेंट है, उसे भी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आप खुद से कर पाओ। यही इस वीडियो का मोटिव है। तो चलिए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग। लेकिन ये प्लानिंग शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो इस वीडियो में जो भी इन्वेस्टमेंट की आइडियाज मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी। रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने से पहले हमारा मंथली एक्सपेंस कितना है यह कैलकुलेट करना काफी जरूरी होता है। मंथली एक्सपेंसेस में क्या कंसीडर करना है और क्या कंसीडर नहीं करना, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंस में आप बच्चों की ट्यूशन फीस देते हो या फिर अपने घर का जो होम लोन है उसका ईएमआई पे कर रहे हो। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट का जो खर्चा है, ये जो खर्चे है ना, ये आपको मंथली एक्सपेंसेस में कंसीडर नहीं करने। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब आप रिटायर हो जाओगे एट द एज ऑफ 60 तो आपके ऊपर बच्चों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आप जिस घर में रह रहे हो वो आप खुद का घर होगा और उसमें कोई भी रेंट आपको देने की जरूरत नहीं है या फिर आपका जो लोन है उसका ईएमआई भी देने की जरूरत नहीं है। तो मंथली एक्सपेंस जो आप कंसीडर कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे आते हैं उसे कंसीडर करना है। जैसे कि ग्रोसरीज हो गया, या फिर आप कहीं आउटिंग के लिए जाते हो, होटल में खाना खाते हो या फिर पिकनिक पे जाते हो, तो यही खर्चा आपको कंसीडर करना है। और इस खर्चों के बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस लगेगा। हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि ये जो खर्चा है ये है 20,000 रुपीज पर मंथ। आज आपको लगेगा 20,000 रुपीज पर मंथ और ये कंसीडर करते हैं कि आपकी आज की एज है 32 ईयर्स, यानी आपकी अभी सर्विस बाकी है 28 ईयर्स की। तो ये जो 28 ईयर्स है ना, इसमें हम मोटा मोटी तौर पे मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो रहेगा वो रहेगा 7%। अब आप कहोगे कि 7% ही क्यों? तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 6% से लेकर 10% के बीच में रहा है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए हम कंसीडर करेंगे कि 7% जो है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट रहेगा। और ये जो 20,000 है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू क्या है। यानी आज अगर आपको 20,000 रुपीज का खर्चा हो रहा है तो एट द एज ऑफ 60 यानी 28 ईयर्स के बाद में इस 20,000 की कीमत क्या होगी, तब आपको कितना पैसा मंथली एक्सपेंसेस पे खर्चा करना पड़ेगा, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 20,000 रुपीज आपका जो मंथली एक्सपेंस है ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू। यानी आज अगर आपको एक लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको 20,000 खर्चा आता है। अगर सेम लाइफस्टाइल आप 28 ईयर्स के बाद जीना चाहते हो, यानी रिटायरमेंट के बाद जीना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा लगेगा, ये हमें इस 20,000 की फ्यूचर वैल्यू निकाल के पता चलेगा आफ्टर 28 ईयर्स। अब ये फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है? काफी आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद में आप टाइप कीजिए लंप सम कैलकुलेटर। जैसे ही ये टाइप करोगे आपको ग्रो ऐप की ना एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है।
उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आपको टाइप करना है 20,000 रुपीज, जो कि हमारा मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपीज। ठीक है, ये टाइप करने के बाद में एक्सपेक्टेड रेट जो डालना है आपको 7%, जो कि हमारा इन्फ्लेशन रेट है, और टाइम पीरियड यानी आपका जो सर्विस का रिमेनिंग पीरियड है 28 ईयर्स, ये टाइप करके आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो टोटल जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आएगी 1,32,900 रुपए। इसका मतलब क्या कि जो 20,000 रुपीज में आज आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, सेम लाइफस्टाइल अगर आपको 28 साल के बाद जीनी है तो आपको टोटल मंथली खर्चा आएगा 1,32,900 रुपए। तो आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो आपको क्लियर होगा। अब इस 1,32,900 रुपए ये जो मंथली एक्सपेंस है, इसे आप एनुअल एक्सपेंस में कन्वर्ट कीजिए। काफी आसान है। 1,32,900 को आपको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करना है और वो टोटल वैल्यू आ जाती है तकरीबन 16 लाख रुपए। यानी एट द एज ऑफ 60 इयर्स आपको साल के 16 लाख रुपए लगेंगे आपके रोजमर्रा का एक्सपेंस खर्चा करने के लिए। तो चलिए, अब हमने तो ये देख लिया कि जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे तो आपको एनुअल खर्चा आएगा टोटल 16 लाख रुपए का। तो क्या ये 16 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है? नहीं, आपको इससे कई ज्यादा कॉर्पस लगेगा, क्योंकि आपको आगे के 20-25 साल तक जीना है और ये 20-25 साल के टेन्योर में आपको कोई भी पेंशन नहीं है, ना कि सैलरी है। तो आपके पास एक ऐसा कॉर्पस होना चाहिए जो कि 25 साल तक आपको ये जो एनुअल एक्सपेंस है उसकी नीड है वो फुलफिल कर पाए। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए भी एक थंब रूल है और उस थंब रूल का नाम है 4% विड्रॉल रूल। अब ये 4% विड्रॉल रूल क्या है, इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि जब आप 60 साल के हो जाते हो और आपको एक मुश्त रकम मिली, आपका कॉर्पस हो गया 100 रुपए का। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो इस 100 रुपए से आपको सबसे पहले साल में 4 रुपए निकाल लेने हैं, यानी 4% निकाल लेना है, और इस 4% को आपने पूरे साल में खर्चा करना है। और जो बचा हुआ 96 रुपीज है उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको निवेश करना है जो एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, इतना रेट ऑफ रिटर्न्स दे दे। तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, जो 4 रुपए का आपका एक साल का खर्चा था उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर लेना है। मान लीजिए कि 7% का इन्फ्लेशन है तो हमारे 4 रुपए का खर्चा हो जाएगा 4.28 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर में आपको 4.28 रुपीज निकालना है। उसके अगले साल में 4.28 में और 7% का इन्फ्लेशन आपको ऐड करना है। तो ऐसे हर साल आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर एक्सपेंस निकालते रहोगे ना, तो आपका जो ये 100 रुपीज का कॉर्पस है ना, आपको अगले 25 से 30 साल तक पैसा देगा, जो आपकी नीड है उसे फुलफिल करेगा। और इसे कहते हैं रूल ऑफ 4%। राइट? मान लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेंसी है अगले 25 से 30 साल तक, तो इस हिसाब से रूल ऑफ 4% के हिसाब से आप अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16 लाख रुपीज ईयरली आपका एक्सपेंस है वो 4% के बराबर हो गया। तो आपका पूरा कॉर्पस जो 100% है वो कितना रहेगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये भी काफी सिंपल कैलकुलेशन है। आपको सिंपली अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है 16 लाख, जो कि हमें पहले साल लगेंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आपको 100% कॉर्पस निकालना है, और उसे डिवाइड करना है 4 से, जो कि हमारा 4% विड्रॉवल रूल है। तो ये आ जाएगा 4 करोड़। इसका मतलब क्या कि एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, यानी जब आप 60 साल के हो जाओगे, उस वक्त अगर आपके पास 4 करोड़ रुपए है तो सबसे पहले साल आपने 4 करोड़ के 4% निकाल लेने हैं, यानी 16 लाख निकालने हैं। उसे एक साल खर्चा करना है। अगले साल 16 लाख से 7% ज्यादा, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉवल करना है। तो आपका ये 4 करोड़ का कॉर्पस है ना, वो आपको 25 से 30 साल तक अपनी जो नीड है उसे आसानी से फुलफिल करेगा। अब आप कहोगे कि ये 4 करोड़ तो काफी बड़ी अमाउंट है, नहीं? लेकिन ये अमाउंट कम भी हो सकती है अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं 25 से 30 साल नहीं जी पाऊंगा आफ्टर द एज ऑफ 60, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए कि 19 या 20 साल है, तो आप रूल ऑफ 5% विड्रॉवल
यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि आप जो आपकी कॉर्पस है उसका 5% निकाल लो, तो आपको आपका कॉर्पस 19 से 20 साल तक आपकी नीड फुलफिल करेगा। इसके भी आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 15 साल है आफ्टर एज ऑफ 60, यानी आप 75 साल तक जियोगे और उसके बाद में लुढ़क जाओगे, तो आपको क्या करना है, रूल ऑफ 6% विड्रॉवल यूज करना है। इसका मतलब क्या कि आपके पास जो भी कॉर्पस है उसका 6% आपको फर्स्ट ईयर में विड्रॉ करना है, और वो कॉर्पस आपको 15 साल तक 6% इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉवल 15 साल तक आपकी नीड जो है उसे फुलफिल करेगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर 6% विड्रॉवल रूल अगर आपने यूज किया तो आपको कितना कॉर्पस लगेगा। सबसे पहला साल जहां पे आपको 16 लाख लगेंगे, वो तो हमारा कांस्टेंट एक नंबर है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आपको 100% कॉर्पस निकालना है, और उसे आपको डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि आप 6% विड्रॉवल रूल फॉलो करना चाहते हो, कंसीडरिंग दैट योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अप टू 75 ईयर्स। तो अगर आप निकालोगे तो आपका टोटल कॉर्पस आ जाएगा 2,66 लाख रुपीज 66,000। इसका मतलब क्या कि अगर आप 75 ईयर्स तक जीना चाहते हो, जो कि आपकी लाइफ की जो जीने की स्टाइल है 20,000 रुपीज की आज प्रेजेंट में, तो वही स्टाइल अगर आप 75 ईयर तक कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको 2.6 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस रिटायरमेंट के बाद लगेगा, राइट। तो आई होप कि ये रिटायरमेंट का कॉर्पस कैसा कैलकुलेट होता है इसके बारे में ना आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया अब तक आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे कि इसके लिए आपको कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो अब हम दोनों सिनेरियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आपको कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए कितने की एसआईपी चाहिए। सबसे पहला सिनेरियो, अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 ईयर से आफ्टर द एज ऑफ 60, यानी आप 85 ईयर्स तक जियोगे, तो आपके लिए कितना एसआईपी का अमाउंट आता है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको टाइप करना है एसआईपी कैलकुलेटर। वहां पे आपको ग्रो वेबसाइट का एक एसआईपी कैलकुलेटर आ जाएगा, उसे आप ओपन कर लीजिए। उसे ओपन करने के बाद में उसमें आएगा मंथली इन्वेस्टमेंट। उस मंथली इन्वेस्टमेंट में अगर आप 22,000 डालोगे, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स आप 10% कंसिडर करोगे, और आपका टाइम पीरियड जो कि है 28 ईयर्स, अगर इसे डालोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपका टोटल जो कॉर्पस आ जाता है वो आता है 4 करोड़ रुपीस का। इसका मतलब क्या, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पर मंथ आज 22,000 की, तब जाके आप ये 4 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। अब आप कहोगे कि आपने रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 10% ही कंसिडर किया है। आई अंडरस्टैंड कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ऑन एन एवरेज 12 से 13% से ग्रो करता है, लेकिन एट द एज ऑफ 60 जब आप ये कॉर्पस विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी लगेगा, और टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स ये 12-13% के मिलना काफी मुश्किल है इंडियन मार्केट से। तो मैंने वो टैक्स इसमें एडजस्ट किया है, और इसके चलते मैंने उसे 10% एनुअल ग्रोथ रेट का ही रिटर्न्स कंसीडर किया है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी 75 ईयर से और उसके लिए 2.6 करोड़ का जो कॉर्पस लगता है उसके कैलकुलेशंस करोगे तो आपको मंथली एसआईपी आएगी 15,000 रुपीज की। तो आज आप शांति से घर बैठिए, देखिए कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट करंटली कितनी चल रही है और आपको उसे कितने से बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको अगले 10-20 साल के लिए किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, काफी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है। उसकी जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसमें आप निवेश कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आज से आप खुद अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस कैलकुलेट कर पाओगे और उसके लिए कितनी एसआईपी चाहिए ये भी कैलकुलेट कर पाओगे, और आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी। फिर भी मैं एक कॉशन आपको देना चाहता हूं कि ये जो कॉर्पस है ये 70, 80, 90% तक एक्यूरेट है। तो इतना एक्यूरेट हम कॉर्पस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स है, इन्फ्लेशन है,
और उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन हाँ, जो ये कॉर्पस हमने निकाला है वो काफी कंजर्वेटिव है और 80-90% तक आपको इतना ही कॉर्पस आपके रिटायरमेंट में लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये जो कंटेंट है ये वैल्यू कंटेंट है और ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और अपना जो कम्युनिटी है वो ऐसे ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।